सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पहला भाग करने वाले हैं 17 अध्याय का। तो अधिकरण सिद्धांत है और इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स हैं और ये जो हैं ये ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शनल हैं और ये इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स है, आप लोगों को पता होगा। तो अब ये समझने के लिए ये अधिकरण सिद्धांत जो बताया गया है हमें, उसमें ये बताया गया है कि कुछ जो अक्षर हैं वो दूसरे अक्षर के लिए आधे कर दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमको तात लिखना है तो वो ता इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ के लिए स्वर लग जाएगा। तो ये जो त है ये पूरा इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन उसको आधा करके लिखा जाएगा इस तरीके से, और जो ये सेकंड वाला त है वो इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अब इसको समझने के लिए आपने पहली चीज़ ये समझनी है कि आप लोगों को पहले तो ये है कि सबके जो लेटर्स हैं सबके रेखाक्षर बनाने आने चाहिए। और यहाँ पर ये जो दो होते हैं ये लाइट वाले होते हैं और ये डार्क वाले होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो लाइट वाले हैं वो लाइट वालों के साथ ही आधे लिखे जाएंगे और जो डार्क वाले हैं वो सिर्फ डार्क वालों के साथ ही आधे लिखे जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट तरीके से जो लिखे जाते हैं वो समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही देखिए। जो क है, क के बाद अगर ख आएगा तो उसको आधा लिखा जाएगा, और अगर ग है, ग के बाद घ आएगा तो उसको आधा लिखा जाएगा। अब ये इसके लिए और ये इसके लिए एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने ये छोटा सा आप लोगों को यहाँ पर चार्ट के थ्रू दिखा दिया है कि जिस तरीके से ये लिखे हैं उसी तरीके से ही इनसे वर्ड्स जो बनाए जाएंगे वो लिखे जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़े एग्जाम्पल दिखा देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर हमको लिखना है थात, या अगर हमको लिखना है फुट, या अगर हमको लिखना है टाट, या ले सकते हैं पथ, तो किस तरीके से होगा। अब थात लिखने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, ये था और ये त। ठीक है, और टाट के लिए भी सेम इस तरीके से, और पथ के लिए भी सेम प और थ, तो प में ही इसको इंक्लूड कर देंगे इस तरीके से, और फुट के लिए फ में ही ट को इंक्लूड कर देंगे तो वो इस तरीके से। ठीक है, और इनके अगर पूरे लेते हैं हम तो वो थ इस तरीके से होगा, ट इस तरीके से होगा, पथ में अगर प लेंगे तो प इस तरीके से होगा, और फ पूरा इस तरीके से होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर ये चार हैं तो हम इन्हीं से देख सकते हैं, इनसे देख सकते हैं। अगर हम जो 5 वर्ड्स हमने लिखे हैं कि अगर जो थ है और त है ये दोनों हल्के होती हैं। ठीक है, ये थ और ये त हल्के हैं। फ है और ट है, फ हल्के में लिखा जाता है और ट जो है वो भी हल्का स्वर है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद अगर जो टाट देखें तो ट हल्का स्वर है, प और थ देखें तो वो भी हल्के स्वर हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप इसको इस ट्रिक से समझेंगे तो बहुत आसान होने वाला है। जिस तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ख ट खट, तो उसमें ख को हम छोटा बनाएंगे और जो ट है उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बनाऊं शीट तो शीट के लिए श को छोटा बनाएंगे और ट उसी में इंक्लूड हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं बनाऊं नत या नथ तो वो भी इस तरीके से ही लिखा जाएगा, न छोटा बनाया जाएगा और थ या त उसी में ही इंक्लूड हो जाएगा इस तरीके से। अब ये सारे लाइट वाले हैं, लाइट वाले रेखाक्षर हैं, तो इनको लाइट के साथ ही हमने कंपाइल किया है जो कि ये शॉर्ट में लिखे गए हैं। अगर मैं ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड वाले में अगर मैं देखूं जो डार्क वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले थे लाइट। अगर डार्क वाले देखें तो डार्क वाले हो सकते हैं द, ध, ध और ड के लिए। ठीक है, इनमें तो अब डार्क वाले हैं ये सब, ग, घ, च, झ, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, डार्क वाले जो बनेंगे इन्हीं से जुड़ के बनेंगे। जिस तरीके से अगर मुझे लिखना है दाद तो वो किस तरीके से, ये। अगर मुझे लिखना है जिद तो वो किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अगर मुझे लिखना है दीद, या फिर अगर मुझे लिखना है गिद तो वो भी इस तरीके से। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो डार्क वाले हैं उनको डार्क के लिए ही छोटा करना है और जो लाइट वाले हैं उनको लाइट के लिए ही छोटा करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर इन द केस अगर हमें मिलता है जो लाइट वाला है और डार्क वाला है दोनों मिक्स मिलते हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं किया जाएगा, वहाँ पर इसको पूरा लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मुझे लिखना है डाट, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन बनी है, ड और ट, एक डार्क एक लाइट। ठीक है, या फिर अगर मुझे लिखना है बुत, क्या कंडीशन बनी है यहाँ पर भी, ब के लिए एक डार्क और एक लाइट।
अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर एक डार्क एक लाइट या एक लाइट एक डार्क होता है तो वहाँ पर इनको पूरा लिखा जाता है। जैसे कि डार्क के लिए मैं लिखूँगी ये डा और ये ट, ये पूरा लिखा गया है, ठीक है। और अगर मैं लिखूँगी बुत तो बुत के लिए भी सेम, ये बू और ये त, बुत, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू ही बनाया तो वहाँ ज़्यादा मेंबर्स नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं आकर, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर अबाउट सेक्शन में भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ भी लिंक अवेलेबल है। तो कुछ भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। पार्ट 1 में इतना ही था, और ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो आप लोग जो सेकंड पार्ट है उसको भी देखिएगा, वो बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा क्या है, एक और चीज़ है, अगर जैसे कि हमने पढ़ा था न के लिए, अब ये जो है य, र, ल और व, इन सभी के लिए हमने हुक पढ़ी है, आंकड़ा पढ़ा है। इन सभी के लिए हमने सर्कल पढ़ा है जो कि वृत्त होता है, और जो ह है उसके लिए भी हमने पढ़ा है। तो वो इन सभी के लिए ये 3 अगर आएंगे कहीं पर तो ह को छोटा किया जाएगा, ठीक है। न और मा सेम आएंगे, और ये भी लाइट होते हैं दोनों, इसलिए ये इनके साथ अप्लाई किए जाएंगे, ओके। इनके साथ आएंगे तो वो पूरे लिखे जाएंगे। अगर मैं आप लोगों का उसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, देखिए जैसे कि ये 4th पॉइंट है, 3rd वाला ये था, ठीक है। 4th पॉइंट है, अगर हमने लिखा है चांद, तो चांद के लिए चाहे ये वाला न है, नहीं तो ये पड़ा ये वाला ही जाएगा, ठीक है। तो चांद के लिए ये चा, ये न और ये द, चांद। तो अगर वहाँ पर न के लिए लगाया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो आंकड़े हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर न का आंकड़ा आएगा तो ये द के लिए भी शॉर्ट हो जाएगा, त के लिए भी शॉर्ट हो जाएगा। तो वो मैटर नहीं करता है अगर आंकड़ा आ रहा है तो, ठीक है। अगर हमने देखना है फंड, तो फंड के लिए ये फ, ये न और ये ड के लिए शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर हमको लिखना है दंत, तो ये द और ये न और ये त के लिए शॉर्ट कर दिया गया है। इस तरीके से ही अगर एक और हम देखें ह वाला, तो ह के लिए क्या है, ह किस तरीके से लिखा जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अगर हमको लिखना है यहाँ पर जो ह है, ऊपर अभी मैंने बताया आप लोगों को, ह जो है त, ट और थ के लिए शॉर्ट किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ 3 ही है। तो अगर हमको लिखना है निहायत, तो निहायत के लिए पहले न, नी, ठीक है, न पूरा आएगा, अब ह छोटा आएगा और य का हुक आएगा। त के लिए ह को शॉर्ट कर दिया गया है, न पूरा है, ह को छोटा कर दिया गया है और ये य का हुक लगा दिया गया है, निहायत, ओके। अगर हमको लिखना है निहत, तो इसमें सिंपली समझ सकते हैं, ये नी और ये ह और ये त, निहत, ठीक है, निहत। और अगर हमको लिखना है मेहताब, तो इसके लिए ये म, ये है, तो ह को त के लिए शॉर्ट कर देंगे और ये ब, और जो त की हुक है वो सॉरी ता का जो स्वर है वो हम ब से पहले लगाएंगे, पहले स्थान पर। तो म, ह, ता इसी में आ चुका है और ये ब, मेहताब, ठीक है। तो इस तरीके से ह का यूज़ भी बता दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है उसमें हम डार्क और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। अभी ये जो है ये मोटा मोटा आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो पूरा चैप्टर ये है कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।